नमस्कार दोस्तों, मैं विकास नेहरा आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे यहां बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का आगमन हुआ और उन्होंने बाकी ग्रामवासियों के साथ तीनों कृषि कानूनों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। तो उनकी बातचीत के कुछ अंश मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि तीनों कृषि कानूनों में क्या है और गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरीके से सबने चर्चा में भाग लिया। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के विचार, जो उन्होंने आज चर्चा के माध्यम से हम सबके समक्ष रखे। माल खरीदेगा उसको कंप्यूटराइज अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा। पहले क्या था, 80% लोग सरकार को टैक्स नहीं देते थे। इस सब के ऊपर कर दिया भाई, सब जो भी मंडी में करेगा मंडी करो, मंडी के बाहर जो भी सरकार का किसान का सामान खरीदेगा, उपज खरीदेगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। कितना माल खरीदा उसको करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये करा। तो आज़ादी तो सब चाहते थे, आज़ादी तो मिलना ही चाहिए। मन करे बेचो, नहीं मन कर जहाँ मन करे बेच दो। दूसरा कानून जिसके बारे में बोले कि सरकार की उसकी किसानों की ज़मीन चली जाएगी, उसमें जो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है, या सर वो क्या बोलते हैं उसको, करार होता है। किसान जो है व्यापारी से करार कर सकता है। आज हम लोग शुगर मिल में, चीनी मिल में करार करते हैं अपने गन्ने का, जिसके बाद जितनी ज़मीन है गन्ना बोया उस हिसाब से करते हैं। एक तो ये करार है। इसमें ये क्या कि करार ऐसा है कि आप जो भी करार करेगा व्यापारी, करार तो अभी कुछ लोग अपने लोग ठेके पे ज़मीन देते हैं, तो करार केवल फसल का होगा, ज़मीन का नहीं हो सकता। ये कानून में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ज़मीन के ऊपर व्यापारी का कोई कब्जा नहीं हो सकता, न गिरवी रखी जा सकती, न कुछ किया जा सकता। और करार जो है 3 महीने से लेकर के, मतलब एक फसल से लेकर, आलू बो रहा, कोई टमाटर बो रहा, या गन्ना बो रहा, या जो भी कुछ कर रहा, एक फसल से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए हो सकता है। किसान चाहे कानून करार तोड़ सकता है, व्यापारी नहीं तोड़ सकता। ये कानून में दिया, किसान चाहे तो करार तोड़ दे, व्यापारी तोड़ नहीं सकता। नंबर 2, अगर सामान खरीदा किसान का तो उसका भुगतान जो है 3 दिन के अंदर करना पड़ेगा। कोई झगड़ा हो जाए तो एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। ये लोग पहले जो आंदोलन शुरू हुआ बोला कि नहीं हम तो सिविल कोर्ट में जाना चाहते हैं। सब लोगों का अनुभव ये है कि कोर्ट में भाई फैसले होंगे 10-10 साल, 15-15 साल नहीं होते। आप ज़मीनों का देखो, पीढ़ियाँ गुजर जाओ। सरकार ने बोला कि जाएगा इसलिए 30 दिन के अंदर उनको करना पड़ेगा अगर कुछ हुआ। तीसरा, व्यापारी जब मतलब मंडी के बाहर व्यापारी आएंगे तो ज़्यादा व्यापारी आएंगे। मान लिया आपके पास सामान है 10 किलो, खरीदने वाले हैं 4 आदमी। पहले 1 आदमी खरीदता था, अब 4 खरीदेंगे, तो आपका भाव अच्छा मिलेगा या कम मिलेगा? तो ज़्यादा व्यापारी होंगे तो ज़्यादा मिलेगा ना भाव, कंपटीशन आपस में हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए किसी किसान को आपसे टमाटर खरीदने, आम खरीदने, आम भी खरीदनी, कुछ करना। पहले ये था कि कानून में बदलाव ये किया गया कि भाई जैसे मान लिया कोई गेहूँ खरीदना, भाई 100 कुंटल रख सके। ये जो था मामला स्टॉक का, उस पर लिमिट ख़त्म कर दी। क्यों ख़त्म कर दी? ख़त्म इसलिए कर दी कि व्यापारी जब आएगा, अपनी कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है गांव में आकर के, भाई उसको इतना होना चाहिए कि उसके अगले 6 महीने, साल भर में कितना उसको माल लगेगा। अगर उसको यही मालूम नहीं माल कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 150 करोड़ रुपए क्यों लगाएगा फैक्ट्री लगाने में? तो ये उसको दे। एक तक सरकार ने अपने पास अधिकार रखा, अगर कोई समस्या है जिसको फसल ना कम हो किसी कारण से, गेहूँ कम हो गए, टमाटर कम हो गए, आलू कम हो गए, तो सरकार के पास अधिकारी है, जितना चाहे उस पर पाबंदी लगा सकता है। भाई आज के बाद में 50 किलो से ज़्यादा नहीं रख सकते, वो सरकार ने अधिकार रखा है। तो इस मतलब कानून में यही मालूम चला कमी है नहीं। अभी बताते कि साहब वो 15 साल का करार हो जाएगा, ज़मीन चली, ज़मीन के बारे में बात ही नहीं करता कानून। अभी क्या लोग कर रहे हैं कि भाई एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, सरकारी खरीद, प्रधानमंत्री बोल चुके सरकारी खरीद ऐसे चालू रहेगी। मंडी में भी 10,000 करोड़ दिए बजट में। जो मंडी हैं कई स्टेट में, तो कई राज्यों में मंडी है ही नहीं। ये आंदोलन कहाँ से चला? हमारे यहाँ से तो चला नहीं।
तो कानून कहाँ से चला आंदोलन? पंजाब से क्यों चला, इसका भी बारे में आप जान दो। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जैसे हमारे प्रदेश में मंडी टैक्स है 1.5%। कितना? 1.5%। पहले 3 था, योगी जी ने आकर के 1.5 कर दिया। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मंडी टैक्स 8.5% पंजाब में, 8.5%। और वहाँ बड़े बड़े किसान ही आड़ती बने हुए हैं। ये तो आड़तियों का जो बिजनेस खत्म हो रहा है यार, सबको सब 80 नंबर 2 का धंधा करते थे, 90% नंबर 2 के धंधे करते थे। सरकार ने बोला नहीं, धंधा करना पड़ेगा तो सबका हिसाब रखना पड़ेगा, तो टैक्स को देता नहीं था। उस बात से बात शुरुआत हुई कि हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। फिर हरियाणा के कुछ लोग जम गए, यहाँ लोगों को कुछ काम नहीं चल रहा था तो अपना धंधा शुरू हो गया, यहाँ भी जमना शुरू हो गए। पहले यही टिकैत जो यहाँ बैठे हैं, राकेश टिकैत जी, इनका जो है जब ये कानून बने, इनका हिंदुस्तान टाइम्स में अखबार छपा, टीवी में आया कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। मैं जो है प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहा हूँ, अभिनंदन, के बड़े अच्छे कानून लाए। उन्हीं का बयान है ये, मैं तो टीवी बोला हूँ ये बात, उनका बयान है। उनके पिताजी सन 93 में जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तब ये कानून की मांग करी, किसानों को क्यों आज़ादी नहीं है, कपड़े बनाने वालों को आज़ादी, जूते बनाने वालों को आज़ादी, चश्मा बनाने वालों को आज़ादी, जहाँ मन करे बेचे। किसानों के ऊपर पाबंदी क्यों लगा के रखी है? ये पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। और सरकार उसके बाद भी अगर कोई छोटी मोटी कहीं किसी को कमी लगाए तो मैं बता दो, सरकार बदलने को तैयार है। तो मालूम है 40 जो संगठन बने हैं, इसके पीछे लग रहे कम्युनिस्ट लोग, बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे कर लें, जब तख्ती बना रखी, वो सारा रिकॉर्ड है सरकार के पास। यस जनो बोलते नहीं कोई, मतलब 11-12 राउंड हो लिए ना, आपने पढ़ते होंगे ना टीवी में, लेकिन अंदर मीटिंग नहीं होती है, बैठे हैं जा करके। वो बोले भाई कमी बताओ, नहीं जी कानून वापस लो। कमी मतलब ये मकान इतना बढ़िया मकान बना दिया, मान लीजिए कमी है भाई, बाथरूम में गड़बड़ हो गया, थोड़ा दरवाजे में गड़बड़ है, तो समझदार आदमी क्या करेगा भाई, दरवाज़ा ठीक कर दो, बाथरूम ठीक कर दो। ये कहना पहले बिल्डिंग तोड़ो पूरी। अगर कानून में कोई कमी है एक आध बात तो बता दो, कहना नहीं पहले कानून वापस लो। ये सरकार का होने वाली नहीं, करने वाली नहीं, ये है असली बात। और ये पॉलिटिक्स कौन वहाँ बैठे हैं, गाजीपुर में बैठे हैं, आपको मालूम है सारी बातें, उनके बारे में जरा बताने की। और एक बात बताऊं जी, हाँ, खाद है, डीजल है, पानी है, बिजली का बिल है, इसकी बढ़ोतरी लगा लो और हमारे गेहूँ की लगा लो, गन्ने की लगा लो। गन्ने में 7 साल में 20 रुपए बढ़े। कितने बढ़े भाई आता ना? 20 रुपए जी। वो ठीक है आपकी बात, 20 रुपए बढ़े 7 साल में। मायावती ने एक बार के में 40 मुझे बताओ, ये तो किसी ने मांग ही नहीं करी। सुनो तो सही, मांग तो सब कर रहे हैं, मिल कहाँ रहा है? नहीं गन्ने का ब्याज आप जो आंदोलन चल रहा है उसकी बात कर जब रहे हैं। हमारे पैसे नहीं मिलते, 14 दिन आंदोलन का की बात है, कर रहा हूं। 14 दिन में हमें पैसे मिलने और सही है चाहिए, आपकी बात, वो ब्याज नहीं मिलता। अरे भैया बात तो सुनो, हम तो आज एक बात पूछ रहे हैं। तो किसान तो अब तो हमारी वो तो अपनी बिल्कुल सुनो, अपनी ये बात बताओगा किसान तो। तुम जो है ना हमारी नहीं सुनो, तुम अपनी अपनी गाए जाओगे। तुम ये नहीं, मैं तो चुप हो जाऊंगा। नहीं चुप नहीं होना, चुप हो जाएगा तो रहे हो तो मैं तो सारी बात बता रहा हूँ। क्यों भाई गलत बता रहा हूँ तो बता दो भाई, गलत बोल रहे हो, कह दो भाई चचा गलत बोल रहा है। तो हम पेमेंट करवा बात देंगे। ये है, ये मोदी मिल 50 करोड़ रुपए हर साल बना लिया। अच्छा सुनो मेरी बात तो सुनो, और नए बना कायदे लिया में 50 करोड़ हमें जो मांग करनी चाहिए वो यही तो करनी चाहिए। अरे भैया मेरा कहना ये है कि हमारी मांग यही तो होनी चाहिए। हाँ, हम अपनी मांग जो है, जो हमें दिक्कत कर रही हैं, उन मांगों उनमें तो सुधार करवाएं, या बिल्कुल लड़ने की ये बात कानून का करेंगे। जिन कानूनों का मतलब है उसका क्या मतलब है? गन्ने की बात सही है आपकी, मैं मानता हूं। गन्ने की पेमेंट की बात करो, या गन्ने बिजली के की बात रेट करो। की बात करो, गन्ने के सिस्टम की बात करो, वो ठीक है। डीजल की बात करो, दवाई की बात करो, और सारी चीज महंगी है। ये सारी चीज महंगी किसान है। का कुछ महंगा नहीं है। तो ये जब तुम बात करोगे तो जब तो कुछ हल होगा। माँ भी तो जब दूध पिलावेगी, जब तुम रोओगे। तुम रो तो रहे नहीं, तुम तो यूँ कह रहे थे। तो कोई जब दूध आप पिलाता कुछ ही करना ना है तो भाई, बता रहे हैं, पिलाता या पैसा देना है, हाँ, हमारा करने का तो पेमेंट मैं करवा बता तो दो। रहा हूँ। हमने भी तो न्यू आज तुमसे न्यू तो कही, मगर आगे को आ जाओ, तुम बताओगे तो तुम सवा ही। साल होगी। और बात सही क्या है, जी? सुनो मेरी बात, इसमें तो भाई साहब थोड़ी सी चूड़ी चढ़वाओ तुम। हैं? मोदीनगर में 1 साल बकाया रहेगा जी पूरा। मोदीनगर मिल वाले हैं ये, सुनो जी तो सुनो, उसमें आवे। मिल वाले हैं ये, हमारे मिल मालिक हैं। ये हर साल एक फैक्ट्री खरीद लें अपनी मोदियों की। 2-3 फैक्ट्री खरीद ली।
मोदियों की अपने आप ही खरीदने हैं। हर साल नया चढ़ा इनसे ही देखो फैक्ट्रियों हमारी से तो है बात, जी। अभी हमारी बात सुन लो। उसमें ऐसा है, देखो आप लोगों की बात गन्ने की बात है, बिजली की बात है, भाव की बात है गन्ने की, और ये सारी बातें होगी, सरकार से भी होगी। अबे तुझे ले देना। थैंक यू सर। ओके भाई, जो चलता रहे। अच्छा इनका थोड़ी चढ़ाओ जी मैं टूटी सी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।